आज से लगभग 5 महीने पहले का समय होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की है जिसका नाम है मुस्कान। उसकी उम्र होती है 20 साल। उसके माता पिता उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से कराते हैं और शादी के बाद समय गुजरने लगता है। उसकी शादी से उसकी माँ बहुत खुश होती है, उसके पिता बहुत खुश होते हैं। 5 महीने बाद वो अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद बड़े ही सातिराना अंदाज से वो अपनी माँ की हत्या कर देती है। और वो हत्या कुछ इस तरह से करती है कि कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी माँ की हत्या इसी की बेटी ने की है, जिसे कि उसने अपनी कोख से जन्म दिया था। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर होने वाली है कि आखिर इस लड़की ने अपनी माँ की हत्या की तो की क्यों। और दूसरी बात, इतने सातिराना अंदाज से इसने अपनी माँ की हत्या की कि पुलिस भी चौंक गई कि ये लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के मेवात से, मेवात के नूह से। नूह में एक गांव लगता है जिसका नाम है अलापपुर। अलापपुर गांव में क्या होता है, 5 नवंबर की सुबह लगभग 4:30-5 बजे का समय होता है। एक लड़की घर में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था, अड़ोसी पड़ोसियों को बता दिया था। अचानक से क्या होता है, उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ की मौत होती है तो उसके सारे रिश्तेदार वगैरह सब लोग आते हैं, सब लोग घर पे आते हैं। जमघट लग जाता है कि आखिर अचानक से इसकी माँ कैसे मर गई। इसकी माँ का नाम था दोस्तों रुखसाना, जिसकी उम्र थी 45 साल। और इस लड़की के पिता का नाम है इजहार, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और इस समय पे ये घर पे नहीं था। अब इजहार अपने घर पे नहीं है। इस लड़की का नाम है मुस्कान। इसकी उम्र है 20 साल। अब जब इसकी माँ मर जाती है तो उस समय पे ये माँ और बेटी ही घर पे थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके घर पे रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता है, जमावड़ा लग जाता है। होता क्या है, जो इसकी माँ थी रुखसाना, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो सारे रिश्तेदार इस बात से बड़े हैरतअंगेज होते हैं कि आखिर रुखसाना मरी तो कैसे मरी। अब उससे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, कैसे मर गई, कैसे क्या हुआ, कोई बीमारी हो गई थी, क्या हुआ था। तो मुस्कान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह लगभग 4:30 बजे का समय था, मुझे टॉयलेट आया। मैं जैसे ही बाथरूम की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी माँ रास्ते में ही पड़ी हुई है। अब मैंने माँ को हिलाने की कोशिश की तो माँ ने कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया, माँ की सांस रुकी हुई थी। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो वो बताती है कि मुझे लगा कि शायद माँ को अटैक आ गया है, अटैक की वजह से माँ ख़त्म हो गई है। अब सभी लोग इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो उस लड़की का चाचा होता है वो इस बात को नहीं मानता। वो क्या करता है, वो सीधे पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जाकर अपने भाई की बेटी यानी कि मुस्कान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। वो कहता है कि हो ना हो, मेरे भाई की बेटी ने ही अपनी माँ की हत्या की है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये आखिर हत्या क्यों की इसने अपनी माँ की। तो वो बताता है कि इसका इसी गांव के एक लड़के जिसका नाम है जावेद के साथ में अवैध संबंध है और इसकी माँ ने इसकी शादी किसी और से करवा दी। इसीलिए हो सकता है कि इसने अपनी माँ की हत्या कर दी, क्योंकि 5 महीने हुए हैं अभी इसकी शादी को। ये अपने ससुराल में लड़के झगड़ के यहाँ पे आ गई है और घर पे भी इनके रोज़ाना कलेश होते हैं। अब पुलिस जैसे ही इसके चाचा की बात सुनती है तो वो तुरंत इसके घर पे आती हैं पुलिस वाले। इसकी माँ को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और इधर से मुस्कान को गिरफ्तार करते हैं। अब मुस्कान से पूछते हैं कि बताओ सच सच कि उस रात को क्या हुआ था। तो मुस्कान कोई भी जवाब नहीं देती और बात को घुमाती है। तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, साथ ही मुस्कान की कॉल डिटेल निकलवा लेती है कि उस रात को इसने किस किस से बात की थी और
इसके घर के पास कौन कौन सा नंबर एक्टिव था जिससे इसने बात की थी। तो उसमें क्या है, जावेद का नंबर भी आता है, क्योंकि इसने उस रात जावेद से बात की थी और जिस समय इसकी माँ यानी कि रुखसाना की हत्या की गई थी उस समय जावेद इसके घर के आसपास ही था। अब पुलिस उधर से जावेद को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया, मुस्कान को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको साफ साफ दिखाते हैं कि देखो अब सही से ही बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया और क्यों किया। और इधर से क्या होता है, जो उसकी माँ रुखसाना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो भी सामने आ जाती है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था मरने से पहले जो रुखसाना है उसको नींद की गोलियां दी गई हैं, उसके बाद में उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस मुस्कान के पास दोबारा से आते हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अब बताओ इसको नींद की गोली किसने दी और इसका गला किसने दबाया, क्योंकि घर में सिर्फ तुम दो ही लोग थे, रुखसाना और मुस्कान, ये दो माँ बेटियाँ थीं, इसके अलावा कोई नहीं था। अब मुस्कान के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मुस्कान बोलना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, जो मुस्कान थी उसकी उम्र थी 20 साल, लेकिन उससे पहले ही जो है मुस्कान प्रेम संबंधों में पड़ जाती है जावेद के साथ। अब जावेद के साथ में प्रेम संबंधों में पड़ जाती है तो मुस्कान के बारे में उसकी माँ को पता चल जाता है कि मुस्कान जावेद से मिलती है, उसके साथ उसके अवैध संबंध हैं। तो उसको बड़ी चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्कान इनके नाम को ख़राब कर दे, कोई गलत काम कर बैठे, कुछ भी हो जाए या उसके साथ भाग जाए। क्योंकि जो मुस्कान के परिवार के लोग हैं, रुखसाना और इजहार जो इसके माता पिता हैं, वो उसकी शादी जावेद के साथ नहीं कराना चाहते थे। और दोस्तों फिर क्या होता है, इसकी माँ क्या करती है, आज से लगभग 5 महीने पहले पलवल के मलाई गांव में इसकी शादी तय कर देती है और इसके बाद इसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी होती है वो लड़का मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ना ही वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसीलिए वो क्या करती है, अपने शौहर यानी कि अपने पति को, जो इसका जो आशिक है जावेद के बारे में सारी बात बता देती है कि मैं जावेद से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। इसकी वजह से मुस्कान में और उसके पति में, उसके परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो मुस्कान थी वो जावेद से फ़ोन पे बात किया करती थी। अब ये वाली बात उसके पति को पसंद नहीं थी। एक तो वो उसके साथ संबंध भी नहीं बना रही थी और अपने आशिक से, अपने यार से बात भी कर रही थी। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मुस्कान अपने ससुराल से लड़ झगड़ के अपने गांव आ जाती है अलावपुर। अब अलावपुर में क्या होता है दोस्तों, अब इधर में आके मुस्कान जावेद के साथ फिर से बात शुरू करना चाहती है। अब क्या होता है, अब अलावपुर में मुस्कान जावेद से फ़ोन पे बात किया करती थी तो उसकी माँ को पता चल जाती है। इसीलिए वो उसके फ़ोन को अपने पास ले लेती है, उसको जावेद से बात नहीं करने देती। अब ये वाली बात मुस्कान को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो अब प्लान बनता है कि 4 नवंबर को जावेद इसके घर पे आएगा। तो ये क्या करती है, रात को ही खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देती है ताकि इसकी माँ सो जाए और जावेद इसके घर पे आए, ये दोनों संबंध बनाएं, उसके बाद जावेद अपने घर पे चला जाए। अब क्या होता है, ये अपनी माँ के खाने में नींद की दवा मिला देती है। इसके बाद जावेद आता है, ये दोनों संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसकी माँ की यानी कि रुखसाना की आंखें खुल जाती हैं और उसे दूसरे कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो चुपचाप उठ के जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी मुस्कान और जावेद ये दोनों लोग वहाँ पे संबंध बना रहे हैं। अब जैसे ही वो ये वाली बात देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जावेद को गालियाँ देने लगती है, अपनी बेटी को गालियाँ देने लगती है और उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनती। वो दोनों उसको शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो शांत नहीं होती। इतने में ही क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को आ जाता है गुस्सा, मोस्टली मुस्कान को। तो वो क्या करती है, अपनी माँ के गले को दबाना शुरू कर देती है और साथ में जावेद भी उसके गले को दबा रहा होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जावेद के साथ में यहाँ पे उसका एक दोस्त और आया था जिसका नाम था अयान।
वो भी आया था। वो जैसे ही अंदर से आवाज़ें सुनता है तो वो भी तुरंत घर के अंदर आ जाता है। दरअसल अयान जो था दरवाजे पे खड़ा हुआ चौकीदारी कर रहा था क्योंकि उसका दोस्त अंदर था। अब ये तीनों अंदर आ जाते हैं और उसकी माँ के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और जो रुखसाना थी उसका गला तब तक दबाते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब रुखसाना मर जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब जावेद और अयान दोनों ही लोग मुस्कान के साथ में संबंध बनाते हैं क्योंकि इन दोनों ने, यानी कि जो जावेद का दोस्त अयान था उसने भी उसकी माँ को मारने में उसकी मदद की थी, तो भैया सीधी सी बात है उसको भी संबंध बनाने हैं। अब ये तीनों लोग संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जावेद और अयान चले जाते हैं अपने घर पे। अब ये लोग अपने घर पे चले जाते हैं तो मुस्कान अपने घर में चुपचाप पड़ी होती है। दरअसल ये समय होता है रात के 1:30-2 बजे का। अब मुस्कान को रात भर नींद नहीं आती, वो बार बार घड़ी देखती है और वो सोचती रहती है क्या प्लान करना है, क्या प्लान करना है। तो वो सुबह लगभग 4:30 बजे के समय पे अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देती है और ये बताती है कि माँ को अटैक आ गया। अब उसके रिश्तेदार आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे को तो रास्ते में पड़ी पाई थी, मैं तो बाथरूम जा रही थी, टॉयलेट आया था तो देखी मेरी माँ यानी कि रुखसाना रास्ते में पड़ी हुई है। मैंने सांस चेक करी तो सांस नहीं चल रही। इसका मतलब ये है अटैक आया है, क्योंकि उसको कोई बीमारी तो थी नहीं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो इसका चाचा होता है वो इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है तो इस मामले का खुलासा होता है। अगर इसका चाचा इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाता तो इस मामले का खुलासा भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस बताना है और जताना है कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है आज के समय पे किसी को नहीं पता। जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया है उसी बेटी ने अपने आशिक के चक्कर में अपनी माँ की हत्या कर दी। जो माँ उसके अच्छे और बुरे समय में उसके साथ खड़ी रहती थी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मोस्टली लड़कियों को बताना चाहता हूँ। दरअसल होता क्या है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, मोस्टली लड़कियों, एक बात और, अगर वो इंसान सबसे अच्छा है तो वो इंसान आपके साथ शादी से पहले कभी भी संबंध नहीं बनाएगा। वो आपसे कहेगा कि शादी करो उसके बाद संबंध बनाऊंगा, चुपके से आपके पास नहीं आएगा। मेन बात तो ये है कि आप भी गलत हो, इस तरह से उस लड़के से मिलने जा रही हो। जो लड़कियां ऐसा करती हैं ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। मेन बात तो आप भी गलत हो जो कि आप अपने माता पिता को धोखा दे रही हो और फिर उसके पास जा रहे हैं। वो लड़का आपको धोखा दे रहा है, आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, तो आपका कौन है? अब इस मुस्कान ने जावेद के चक्कर में अपनी माँ की हत्या कर दी। इसकी माँ हर तरह से इसको सपोर्ट करती, जीवन भर कुछ भी होता तो इसकी माँ ही आती, जावेद कभी नहीं आता। जावेद की कल को शादी हो जाएगी, वो अपनी पत्नी और बच्चों को देखेगा, उस लड़की को नहीं देखता। लेकिन आज इस लड़की ने अपनी माँ की हत्या कर दी अपने आशिक के चलते। अब ये लड़की पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी। जावेद तो सड़ेगा ही सड़ेगा क्योंकि उसने भी हत्या की है। तो दोस्तों, मेरा बस आपसे यही सवाल है कि आप मुस्कान के बारे में और जावेद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इसकी माँ रुखसाना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उसने सही किया या गलत किया अपनी बेटी की शादी किसी और से करा के। जावेद से उसने शादी नहीं कराई, या फिर इस मुस्कान ने क्या सही किया या गलत किया अपनी माँ की हत्या करके जावेद के लिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी राय क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।